इसलिए घातक हूं। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सब ने ही धुरंधर की फर्स्ट लुक या टीजर देख लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि मेकर्स ने ऑफिशियल रिलीज डेट रखी है 5 दिसंबर, यानी कि दी राजा साहब के साथ ऑफिशियली क्लैश अनाउंस किया है। एक तो होता ना कि दी राजा साहब के मेकर्स ने क्लैश अनाउंस किया होता तो बात अलग थी, लेकिन अब भाई साहब रणवीर सिंह, आदित्य धार, इन्होंने खुद अनाउंस किया कि वो प्रभास की मूवी के साथ क्लैश करेंगे। तो दिस इज समथिंग ह्यूज, बल्कि समथिंग वर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब देखो गाइस, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है या क्या नहीं, मैं आपको रियलिटी पर बेस्ड चीजें बताऊंगा। क्या अभी भाई साहब धुरंधर का भी टीजर आ गया या फसलों का आ गई, दी राजा साहब का भी टीजर आ गया, तो इसके बाद पब्लिक का रिएक्शन क्या है? क्योंकि गाइज ये वीडियो बनाना इस वजह से जरूरी है, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। वीडियो को आपने आराम से बैठकर लास्ट तक देखना है। मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप सबको भी पता है कि मेरी तरह आपको और आपकी तरह मुझे भी दी राजा साहब का बेसब्री के साथ वेट है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि दी राजा साहब का जो कंटेंट है हॉरर कॉमेडी, वो हिंदी ऑडियंस का फेवरेट कंटेंट है, नॉट तेलुगु ऑडियंस। फिल्म ओरिजिनल तो तेलुगु है, लेकिन मेन जो व्यूवरशिप चाहिए, जो बॉक्स ऑफिस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो हिंदी का होगा। अगर हिंदी का सपोर्ट हुआ तो फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉक्स ऑफिस करेगी। लेकिन धुरंधर की फर्स्ट लुक, अगर मैं उसका रेस्पॉन्स बताऊं जो पब्लिक की तरफ से निकल कर आया है, बहुत खतरनाक है मेरा भाई। लिटरली अगर मैं बोलूं, इतना वॉर 2 के टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जितना धुरंधर के टीजर को मिला है या फर्स्ट लुक को मिला है। वॉर 2 ने अभी आना है ना, कितनी बड़ी फिल्म है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, और ऊपर से पार्ट 2 ये वो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है धुरंधर की फर्स्ट लुक को। ये बहुत कंसर्निंग चीज है दी राजा साहब के मेकर्स के लिए। मैं यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दी राजा साहब के मेकर्स डर जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, नो। मैं यहां पे कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने दी राजा साहब का टीजर देखा हो, जो डेफिनेटली देखा होगा, तो हमें दी राजा साहब के टीजर में कुछ चीजें मिसिंग लगी थी। जैसे अगर मैं बात करूं, वीएफएक्स थोड़ा बहुत ओवर नजर आया, कॉमेडी उस लेवल की नहीं थी, और हॉरर सीक्वेंस चलो फिर अच्छे थे। और जबकि दी राजा साहब का मेन कंटेंट ही ये है कि हाईली वीएफएक्स भाई साहब अपना हॉरर और कॉमेडी से भरपूर। तो अभी 6 महीने हैं, मेकर्स को चाहिए कि मेकर्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएं। रीजन, अभी दी राजा साहब की शूटिंग चल रही है, प्रभास भी हैं। अब मैं ये क्या इस वजह से रहा हूं कि धुरंधर की फर्स्ट लुक को जिस लेवल का रेस्पॉन्स मिला है ना, वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पब्लिक बोल रही है 500 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ तो दी राजा साहब के मेकर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि अगर फर्स्ट लुक को इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है तो सोचो मूवी को आगे कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये एक ओरिजिनल कहानी है, 1970s 80s की कुछ एजेंट टाइप है। अब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक रियल कंटेंट है। और भाई रणवीर सिंह की लुक ही इनफ थी भाई साहब इस मूवी में, और ऊपर से लुक इनफ थी, लेकिन बीजीएम इतना तगड़ा डाल दिया, बाकी कास्ट इतनी तगड़ी डाल दी, वीएफएक्स कमाल, विजुअल्स कमाल, हर चीजें कमाल दिखा दी, जो कि धुरंधर की फर्स्ट लुक को, टीजर को एक अलग लेवल पे ले गई। तो यहां पर दी राजा साहब के मेकर्स को अब डेफिनेटली सोचना चाहिए। अब यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। देखो, ये बात सेम टू सेम हमने की थी जब क्लैश हुआ था सिंघम अगेन का वर्सेस भूल भुलैया 3 का। सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी सिंघम 3 और सेकंड प्रायोरिटी थी भूल भुलैया 3। लेकिन हुआ उल्टा, जब मूवी आई तो उसके बाद क्या हुआ, भूल भुलैया 3 ने सिंघम 3 को कहां उखाड़ फेंका, कोई सोच भी नहीं सकता। और इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने नोट की हो तो भूल भुलैया 3 लॉन्ग टर्म तक चली। तो यहां पे मैं इतना तो जरूर बोलूंगा, जहां पे
पे दी राजा साहब अगर डे वन पे मान लो 150 करोड़ कमा सकती थी, अब नहीं कमा पाएगी। 100 करोड़ प्लस तो पक्का है ना, लेकिन वो एक जो ओपनिंग चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि धुरंधर भाई साहब दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगी। नो, दी राजा साहब का कंटेंट जो है वो एक्शन जॉनरा नहीं है, लेकिन भाई साहब मेन जॉनरा जो है वो हॉरर कॉमेडी है। तो वो लॉन्ग टर्म की फिल्म है, मतलब कि लंबा चलेगी, और लंबा चलेगी तो भाई साहब फिर देख लो, जब लंबा चलती है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धीरे 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 आती रहती हैं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, प्रभास ऐसा नहीं कि पब्लिक उसको सेकंड चॉइस पे रखेगी। अभी इसके बाद अगला कंटेंट होगा ट्रेलर, गाने वगैरह। अगर मैं कहता हूं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल आए यार, हिंदी ऑडियंस ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी राजा साहब को रख लेगी। लेकिन अगर अभी मैं करंटली बात करूं तो हिंदी ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस है धुरंधर और सेकंड चॉइस है भाई साहब दी राजा साहब, जो कि बुरा नहीं है, अच्छी बात है। मैं तो गाइस पता है किस वजह से एक्साइटेड हूं कि प्रभास को किसी ने चैलेंज किया, ये अच्छा हुआ है। रीजन ये है कि अभी 4-5 मंथ रहते हैं, मेकर्स को पहले टीजर से ही आइडिया मिल गया कि उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे वो वीएफएक्स हो चाहे वो कॉमेडी हो। अब तो धुरंधर के मेकर्स ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, तो जो दी राजा साहब के मेकर्स हैं वो और अलर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो प्रभास जो है वो अपने कैरियर के पीक पे हैं। इससे पहले कल्कि में 1000 करोड़, सालार में 700 करोड़, तो दी राजा साहब में भी हमें मिनिमम भाई साहब मैं कहता हूं 700-800 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए भाई साहब। और याद रखो अगर क्लैश भी है तो भी 1000 करोड़ कर सकती है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई। क्यों? प्रभास का नाम काफी है मेरा भाई, काफी। और एक और बात भी यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा भाई साहब, धुरंधर मूवी की शूटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, 1 मंथ रहता है शूटिंग कंप्लीट होने में, और मेकर्स ने 2 रिलीज डेट को टारगेट करके रखा हुआ है। एक है 5 दिसंबर, दूसरा है 9 जनवरी। अगर मूवी की शूटिंग और काम टाइमली कंप्लीट हो गया तो 5 दिसंबर, अदरवाइज 9 दिसंबर पे आएगी। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो हिंदी में अभी मुझे करंटली धुरंधर बड़ी ओपनिंग लेती नजर आ रही है दी राजा साहब से। दी राजा साहब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बड़ी ओपनिंग ले लेगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जो मेन टारगेट है प्रभास एंड मेकर्स का वो हिंदी ऑडियंस है। तो अगर हिंदी ऑडियंस है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी आपने धुरंधर की फर्स्ट लुक देखी, कमेंट्स में बताओ। देखो ऐसा नहीं, अब देखो मैं प्रभास का फैन हूं, ये आपको भी पता है, मुझे उसकी मूवी पसंद है। अब लेकिन अब ये बात नहीं कि मैं अब दूसरे किसी एक्टर की मूवी अच्छी भी है तो मैं उसका बुरा बोलूं। नो, धुरंधर की फर्स्ट लुक टीजर सच में कमाल है भाई। मतलब कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी हो जाएगी, हुई है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।